यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु सबको आशीष और बरकत दे। सचमुच परमेश्वर का हम धन्यवाद शुक्र और अदा करते हैं कि परमेश्वर ने फिर हमें आज इकट्ठा किया है। हालेलुया। हम अपनी मर्जी से परमेश्वर के घर में नहीं आ सकते, ये कलाम बोलता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कोई भी मेरे पास तब तक नहीं आ सकता जब तक पिता ना कहे। हालेलुया। और जब आप परमेश्वर के पास आए हो तो इस वचन को थोड़ा सा इज्जत दो। ये इज्जत देना बहुत जरूरी है वचन को। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि जो भी इस वचन को इज्जत देगा परमेश्वर उसको बरकत और आशीष देगा। ऐसा ही है ना, कलाम में लिखा हुआ ना, ये बात नहीं लिखा हुआ, मैंने कलाम से ये बात बोली हुई है ना। तो जरूरी है इस वचन को इज्जत देना। हालेलुया। क्योंकि जो परमेश्वर है वो महान है और सबको देखता है। उसके वचन में लिखा है कि परमेश्वर की आंखें हमेशा इंसानों के ऊपर लगी रहती हैं, उनके लोगों के ऊपर लगी रहती हैं। हालेलुया। इंसान सोचता है शायद परमेश्वर शाम को देखता है, इंसान सोचता है शायद परमेश्वर रात को देखता है, इंसान सोचता है शायद परमेश्वर संडे को देखता है, इंसान सोचता है शायद परमेश्वर सैटरडे को देखता है, इंसान सोचता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर हर वक्त आपको देखता है। हालेलुया। आपके दिमाग में जो चल रहा है वो भी देखता है। हालेलुया। देखो डॉक्टरों के पास वो मशीनें नहीं अब तक बनाई कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो देख सके। डॉक्टर इतनी ज्यादा तरक्की कर चुके हैं, साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, लेकिन वो दिमाग में जो चल रही है शैतानी, दिमाग में जो चीज चल रही है वो किसी स्कैन में नहीं आती। कोई भी डॉक्टर से नाप नहीं सकता, कोई भी डॉक्टर से समझ नहीं सकता, लेकिन परमेश्वर समझ लेता है। हालेलुया। परमेश्वर को हर चीज का पता है। वो आपके दिल के, दिमाग के हर चाल चलन को दूर से ही देख लेता है। ये मेरा भाई क्यों मेरे पास आया है, क्या समस्या लेकर आई है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके घर में क्या चल रहा है, ये क्या करने वाला है, ये परमेश्वर सब जानता है। हालेलुया। तो हमने परमेश्वर के वचन में से पढ़ा कि क्या पढ़ा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यीशु मसीह कहता है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास रखेगा। हालेलुया। कितने लोग परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं? आमीन। हालेलुया। अगर आप पर परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो आपके लिए आयत है आगे, क्या है पढ़िए। ये काम जो मैं करता हूँ, जो काम यीशु मसीह करता है। हालेलुया। पता है यीशु मसीह क्या करता है? कलाम कहता है कि यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा पृथ्वी को बना दिया। आमीन। हालेलुया। जो काम यीशु मसीह करता है परमेश्वर कहता है वो तुम भी करोगे। बिल्कुल। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी एक नक्शा देगा। सुलेमान को दिया था ना, परमेश्वर ने सुलेमान को नक्शा दिया था और परमेश्वर ने कहा तू बना, तो उसने बनाया। हालेलुया। परमेश्वर हमें भी एक नक्शा देगा, परमेश्वर हमें भी एक ऐसी चीज देगा जिससे परमेश्वर चाहता है कि तुम भी ऐसा कर सको। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है जो काम मैं करता हूं वो तुम भी कर सकते हो। यीशु ने मुर्दे जिंदा किए तो तुम भी कर सकते हो, क्योंकि कलाम में लिखा है। यीशु ने बीमार ठीक किए तो तुम भी ठीक कर सकते हो। यीशु ने पृथ्वी को हिला दिया तो तुम भी हिला सकते हो। यीशु मसीह ने अंधों को आंखें दी तो तुम भी दे सकते हो। हालेलुया। हाँ जी आगे। वह भी करेंगे, वह भी करेंगे, वह इनसे भी बड़े काम करेंगे, इनसे भी बड़े काम करेंगे। हालेलुया। मतलब ये है कि यीशु मसीह ने जो काम किया है वो उनसे भी बड़े काम करेंगे जो उस पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। देखिए परमेश्वर जो है वो दिल का साफ और पवित्र है। वो अपने बच्चों को हमेशा आगे बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। देखिए हम यहाँ दुनिया में रहते हैं, हमारे जो माँ बाप है वो सोचते हैं जो हमने किया है हमारा बेटा, हमारे बच्चे जो उससे भी बड़े काम करें, ऐसे सोचते हैं ना। अगर मैं डॉक्टर हूं तो मेरा ये सोच होगी, मेरे ये विचार होंगे कि मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे से भी बड़े डॉक्टर बने। हालेलुया। ऐसे ही सोचते हैं जो मैं हूं उससे बड़े हूं।
इसलिए यीशु मसीह भी यही कहता है कि जो मेरे पे विश्वास करता है वो मेरे बेटे और बेटियां हैं। तो परमेश्वर भी चाहता है कि वो उससे भी बड़े काम करें। हालेलुया। ये परमेश्वर का वादा कि तुम उनसे भी बड़े काम करोगे। परमेश्वर ने पहले ही आशीष दे दी है, देखो आपको। हालेलुया। अभी आप परमेश्वर में आए भी नहीं हो, अभी आपका जन्म भी नहीं हुआ, अभी आप मां के गर्भ से निकले भी नहीं हुआ, परमेश्वर ने पहले ही आपको ब्लेस कर दिया कि तुम मेरे से भी बड़े काम करो। हालेलुया। संसार अभी तक बाइबल कहती है कि अगर यीशु मसीह के हर काम को लिखा जाए तो इस संसार जो है इस पर सिर्फ किताबें ही हो इंसान के लिए, कि और जगह ढूंढनी पड़ेगी। हालेलुया। इतने काम यीशु ने किए हैं, तो परमेश्वर कहता है जो मैंने किए हैं तो आप भी उससे बड़े करोगे। हालेलुया। तो जब हम करेंगे तो फिर शायद चांद पर भी किताबें ही हो, सूरज पर भी किताबें ही हो, और हर जगह पर किताबें ही किताब हो, अगर हमारे काम भी लिखे जाएं। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया है, ये परमेश्वर ने बोल दिया है, वो पूरा होकर रहेगा ही रहेगा, इसको हम काट नहीं सकते। हालेलुया। भाई ऋषि ने यहां पर बताया है कि बाग आदम में क्या हुआ कि पाप हुआ, एक आदम और हवा से और सर्प से पाप हुआ, और उसकी माफी नहीं मांगी, जिसके द्वारा ये पृथ्वी जो है बहुत टेढ़ी मेढ़ी चलेगी। इस पृथ्वी पर बहुत सारा विनाश आया, इस पृथ्वी पर बहुत सारा जो है बीमारियां, दुख, मुसीबतें, बहुत सारे ऐसे समय आए जिसको इंसान सुधार नहीं सका। नहीं सुधार सका ना, नहीं सुधार सका ना सॉरी इंसान उस चीज को सुधार ही नहीं सका। क्यों नहीं सुधार सका? क्योंकि एक चीज टूट गई है पीछे, उसको हमने बनाया नहीं है। जब तक वो चीज दोबारा नहीं बनेगी, वो कड़ी नहीं जुड़ेगी, तब तक हर चीज जो है सीधी नहीं होगी, वो टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। हालेलुया। इसलिए हमें पहले माफी मांगनी होगी परमेश्वर से कि जो कड़ी हमसे टूट गई है, जो कड़ी हमसे बिखर गई है, जिस कड़ी को हमने तोड़ा है, जब तक वो कड़ी जुड़ेगी नहीं तो आगे जो सबसे आगे जो चल रहा है, आगे और पीढ़ियां आएंगी, वो सब कुछ ठीक नहीं होगा। उसको ठीक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि हमें उस कड़ी को जोड़ना है। हालेलुया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर आप निकालेंगे लय व्यवस्था, उसका 5 चैप्टर, उसकी 5 और 5 को देखना ध्यान से। परमेश्वर ने कुछ बताया है। लय व्यवस्था हमारी पंजाबी में लेवियों की किताब है, हिंदी में लय व्यवस्था है, 5 चैप्टर है और उसकी 5 आयत है। पढ़िए जरा। निकालिए सबने। सफा नंबर पता है सबको? 126 हिंदी का, 126 हिंदी का है और पंजाबी का 144। 144 जो है वो पंजाबी का है। तो लोग पढ़ते हैं क्या लिखा है इसमें। 5 की 5। कोई भी जिसने भी निकाले वो पढ़ दे। और जब वह इन बातों में से किसी भी बात में दोषी हो। देखो यहाँ पर जो परमेश्वर है, ये लेवियों को एक व्यवस्था दे रहा है, परमेश्वर एक नियम दे रहा है, समझ रहे हो। और इस नियम में परमेश्वर बोल रहा है कि अगर किसी व्यक्ति से कोई गुनाह, कोई पाप, कोई कर्म हो जाता है तो क्या करे वो? तब जिस विषय में उसने पाप किया हो, जिस विषय में, विषय कोई भी हो सकता है, झूठ भी बोला जा सकता है, किसी को मारा भी जा सकता है, किसी के खिलाफ सोचा भी जा सकता है, किसी को बददुआ भी दी जा सकती है। ये लिखा है जिस विषय में उसने अपराध किया है किसी व्यक्ति ने। इसमें चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, बुजुर्ग है, लेवी है, राजा है, जो मर्जी है, रानी है, सब पूरी दुनिया के लोगों के लिए ये वचन है। हालेलुया। ये अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कोई अपराध किया है तो क्या करे वो? वह उसको मान ले, वह उसको मान ले। मानना है। हालेलुया। छुपाना नहीं है। हालेलुया। तो क्या हुआ था? बागे अदन में पाप का हुआ था। परमेश्वर ने बोला है ठीक है पाप हो गया, कोई चक्कर नहीं है, तो पाप के लिए है कुछ, मानना जरूरी है। हालेलुया। देखो पाप करने से सजा नहीं आई है, पाप ना मानने से सजा आई है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के आगे अपने अपराध, अपने पाप, अपने गुनाह, अपनी गलती नहीं मान रहे हो
तो वो पाप आप में बना रहेगा और वो सजा आप में बनी रहेगी। हालेलुया। गलती होती है इंसान से। परमेश्वर ने बोला है कि तुम जिस तरह भी हो, अगर तुम्हारे पाप, तुम्हारे गुनाह, तुम्हारी गलतियां लाल रंग की भी क्यों ना हो, अगर मेरे पास आओगे और उसकी क्षमा मांगोगे तो मैं उसे सफेद कर दूंगा, साफ कर दूंगा। परमेश्वर का ये वचन है। हालेलुया। तो इसकी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं आपको कि एक, हालेलुया, जो कुछ छोटा परिवार नहीं जिसकी मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये बहुत बड़ा परिवार है। हालेलुया। और उस परिवार में से एक गलती हुई है। हाँ जी, निकालेंगे एस्तर की किताब। एस्तर की किताब निकालो सब लोग। एस्तर उसका 2 चैप्टर। देखो इस किताब में हमारे हिंदुस्तान का नाम भी आया है, पता है आपको? 500 हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे भारत का, हमारे इंडिया का, हमारे हिंदुस्तान का नाम भी इस बाइबल में लिखा हुआ है। परमेश्वर जानता था कि हिंदुस्तान में भी मेरे लोग हैं। परमेश्वर जानता था कि वहां पर भी मेरे लोग मुझे पुकारेंगे। इस जगह पे क्या देखते हैं? 2 चैप्टर उसकी 10 आयत में। हाँ जी, 2 की 10। एस्तर ने अपनी जाति बताई थी। एस्तर ने ना अपनी जाति बताई थी। देखो एस्तर ने किसको नहीं जाति बताई अपनी? राजे को। किसको नहीं बताई जाति अपनी? एक चीज जो छुपाई गई है। हालेलुया। देखने में ये क्या चीज है? अगर हम देखें, एक झूठ है ना, ये छुपाया जा रहा है। हालेलुया। ये छुपाया जा रहा है एस्तर के द्वारा, जो कि एक रानी है और एक बहुत बड़े राजा की रानी है। हालेलुया। ये रानी नहीं है, ये पट रानी है, सबसे बड़ी रानी है। हालेलुया। इसने क्या किया? अपने चाचा के कहने से एस्तर ने अपने राजा को, अपने पति को, अपने परमेश्वर से एक बात छुपा रखी। छुपाई है कि नहीं छुपाई है? क्या छुपाया था उसने? सिर्फ जात छुपाई है। हालेलुया। ये कोई बड़ा गुनाह नहीं है, मेरे हिसाब से कोई बड़ा गुनाह नहीं है, पर छुपाना गुनाह है। हालेलुया। इससे कोई नुकसान तो नहीं है ना? अगर हम अपनी जात छुपा लें, इससे किसी का कोई काम तो नहीं बिगड़ेगा ना? कब बिगड़ जाएगा? नहीं बिगड़ेगा ना? इसका मतलब ये पाप तो है, गुनाह तो है, पर बहुत बड़ा नहीं है कि इसके द्वारा बहुत सारे लोग मारे जाए। ऐसा तो नहीं है ना ये। तो इस रानी ने क्या किया? इसने देखो, इसने अपने गहने नहीं छुपाए, वो भी राजा को दिखा दिए। मेरे पास ये कानों वाले भी हैं, नाक वाले भी हैं, इतने कपड़े भी हैं, सब कुछ है मेरे पास नौकर चाकर, मेरा घर परिवार सब बता दिया इसने, पर जात नहीं बताई। हालेलुया। अब क्या करते हैं? हम परमेश्वर में आ जाते हैं और परमेश्वर में आके हम सब कुछ परमेश्वर को बता देते हैं। परमेश्वर मेरे घर में ये है, देख ले, दिखा देते हैं। परमेश्वर ये है, देख ले। परमेश्वर मेरे बच्चे ये हैं, परमेश्वर ये है, परमेश्वर सब कुछ बता देते हैं आपको, लेकिन कुछ ना कुछ छुपा लेते हो। परमेश्वर को पता है कि क्या छुपाया है। हालेलुया। देखो आदम ने बताया कि जो तूने पत्नी बनाई है मेरी, जो तूने उस हड्डी से निकाल के तूने एक औरत बनाई है और तूने ये रचना की है, तूने उसको बुद्धि दी है, तूने उसको मेरे साथ जोड़ा है, उसने पाप करवाया मेरे से, उसने। हालेलुया। उसने करवाया है ना। और जब औरत को बुलाया गया, तू बता, तूने पाप किया है, तेरा पति, तेरा परमेश्वर, तेरा जो सिर है वो बोल रहा है कि तूने गुनाह किया है, तूने आदम से गुनाह करवाया। वो बोली नहीं 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 नहीं, नहीं। आदम को मैंने नहीं करवाया है। आदम को और मेरे को गुनाह कराने वाला कौन है? सांप है। हालेलुया। सांप है। परमेश्वर ने देखा आदम औरत के ऊपर फेंक रहा है, औरत सांप के ऊपर फेंक रही है, और सांप, हालेलुया। तो क्या हुआ? वो गुनाह जो है किसी ने नहीं माना, गलती किसी ने नहीं मानी। हालेलुया। तो क्या हुआ? वो गलती जो थी वो छुपाई गई, और उस गलती को छुपाने की वजह से पृथ्वी जो है वो क्या हो गई? विनाश की तरफ। विनाश। पृथ्वी ने गुनाह किया था, जानवरों ने गुनाह किया था, पेड़ पौधों ने गुनाह किया था, सूरज ने गुनाह किया था, चांद ने गुनाह किया था, तारों ने गुनाह किया था, पानी ने गुनाह किया था। किसने गुनाह किया था? गुनाह किया इंसानों ने। और सजा किसको मिली?
इसी तरह जब हम कुछ ऐसा कर जाते हैं, कुछ बातें ऐसी छुपा जाते हैं, कुछ बातें ऐसी लुको जाते हैं परमेश्वर से, तो उसकी सजा हम पर तो होती है, हमारे बच्चों पर, हमारे घराने के ऊपर, हमारी जिंदगियों के ऊपर चले जाती है। हालेलुया, ऐसा हो जाता है। देखो, जब तुम परमेश्वर के लिए कुछ करते हो और परमेश्वर तुम्हारे पूरे घराने को आशीष देता है कि नहीं देता? अगर तुम परमेश्वर के किसी जन को एक पानी का गिलास देते हो, परमेश्वर बोला तुम्हारे परिवार को आशीष मिलेगी, तुम्हारे बच्चों को आशीष मिलेगी। हालेलुया। देखो, परमेश्वर को क्या हुआ था जब वो इब्राहिम के पास गया और इब्राहिम ने उसको खाना खिलाया, एक वक्त का खाना खिलाया। परमेश्वर को एक वक्त का खाना खिलाया ना, 3 लोगों का खाना, 3 लोगों का खाना खिलाया उस इब्राहिम ने। उसकी वजह से सिर्फ 3 लोगों का खाना कितने का आ जाएगा? आज के समय में अगर हम अच्छा भी बोलेंगे, अच्छे से अच्छा खाना हुआ, ज्यादा से ज्यादा 2000। 3 लोगों का अगर अच्छा से अच्छा खाना भी खिलाएं तो 2000 से ज्यादा उसकी कीमत नहीं होगी। ऐसा ही है ना? बढ़िया बकरा या बढ़िया चिकन वगैरह, बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां, बहुत स्वादिष्ट, बड़ी बटर लगाए हुए नान वगैरह, सब कुछ अच्छा खाना बढ़िया रेस्टोरेंट से मंगवाएं तो ज्यादा से ज्यादा 2000 का खर्चा नहीं होगा। 3 लोगों के लिए मंगाए अच्छा से अच्छा खाना, ठीक है? तो 2000 की वजह से इब्राहिम को कितनी बरकत मिली? परमेश्वर ने कहा है कि जो तेरे को आशीष देगा उसको मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। जो तेरे को निंदा करेगा, जो तेरे को बुरा देखेगा, जो तेरे खिलाफ खड़ा होगा, मैं उसके खिलाफ खड़ा हूंगा। हालेलुया। सिर्फ 1 वक्त का खाना देकर इब्राहिम ने इतनी सारी बरकत ली कि नहीं ली? अगर हम परमेश्वर से कुछ देकर, थोड़ा सा भी देकर परमेश्वर से परिवार के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए इतनी सारी बरकत ले सकते हैं। अगर कोई चीज परमेश्वर से छुपा के, तो वो भी फिर हमें 10 गुना ही मिलेगी। हालेलुया। हम परमेश्वर को 500 रुपया देते हैं और बोलते हैं परमेश्वर इसका 10 गुना हम जोड़ने शुरू कर देते हैं, 1000 गुना जोड़ना शुरू कर देते हैं, लाख गुना। परमेश्वर मैंने तेरे को 500 रुपया दिया था, उसके हिसाब से 10 से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इतना मेरे को मिलना चाहिए। करते कि नहीं करते? जब हम पाप कर देते हैं, जब हम गुनाह कर देते हैं, जब हम कुछ चीज छुपा लेते हैं परमेश्वर से और बोलते नहीं है, तो उसका भी फिर 10 गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए। हालेलुया। वो भी आपको ही मिलेगा। किसको मिलेगा वो? हालेलुया। वो कुछ छुपाया गया है, कुछ चीजें जो है परमेश्वर को, हालांकि परमेश्वर को सब कुछ पता है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि तुम मेरे को बताओ। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने क्या कहा था कि हे पिता, ये जानते नहीं है इन्होंने क्या करना है, ये समझते नहीं है ये क्या कर रहे हैं, इसलिए मैं माफी मांग रहा हूं। हालेलुया। कोई भी आगे नहीं आया। वो 38 साल का, जो 38 साल से बीमार पड़ा हुआ था, उनके शरीर पर इतने ज्यादा कोड़ लग चुका था, वो अपाहिज था, उसके पास सारे रिश्तेदार छोड़ के चले गए थे, वो एक नाले की तरह पड़ा रहता था उस जगह पर, और उसके ऊपर मक्खियां, बीमारियां, बदबू, कोई नहाता नहीं था, कोई पानी नहीं पूछता था, खाना कोई देगा तो देगा। वो भी आके नहीं बोला कि प्रभु मुझे माफ कर। हालेलुया। देखो, वो लाजर जिसको 4 दिन हो गए थे मरे हुए, वो कब्र में, उसकी बदबू आनी शुरू हो गई थी, उसकी बहनें बहुत रो रही थी, घर में बहुत ज्यादा वो विलाप चल रहा था। जब यीशु आया तो उसने बोला मत रो, मैं आ गया हूं। देखो, यीशु ने 4 दिन के मरे हुए को बाहर निकाला और पूछा, हाँ भाई लाजर कुछ है? वो बोला है, वो चला गया। हालेलुया। यीशु एक सिर्फ माफी सुनने के लिए इस जमीन पे 3-3.5 साल चलता रहा। कोई तो आए जो माफी मांगे, कोई तो आए वो कहे कि प्रभु मैंने गुनाह किया है, कोई तो आए सामने वो बागदन का अपने ऊपर ले। कोई आया कि नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। इस जगह पे देखो क्या है, मुर्दकै है, उसकी जो भतीजी है जो, जब वो राजा के पास गई, राजा ने पूछा तू कितना पढ़ी है, उसने बता दिया मैं इतना पढ़ी हूं। ठीक है, तेरा खाना खाना क्या है वो भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, गहने सब परिवार की जो भी जमा पूंजी है सब बता दिया, खेत कल्याण सब बता दिया। क्या लुकाया? सिर्फ एक चीज छुपाई है। हालेलुया। और उस एक चीज छुपाने के लिए, लेकिन परमेश्वर तो जानता है क्या छुपाया गया है। हालेलुया। इसने सोचा कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने सिर्फ जाति छुपानी है, कोई चक्कर नहीं है। जाति कौन सी बड़ी बात है? इससे कौन सा राजा का जो वो गरीब हो जाएगा, इससे राजा की कोई धन संपत्ति थोड़ा कम हो जाएगी, सेना में कोई वो मर थोड़ा जाएगा, पूरे राज्य में कोई ऐसा कांड थोड़ा हो जाएगा जिसकी वजह से ये राजा मुझे तुझ जाने। हालेलुया। इसके सामने ये कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, इसलिए हम भी कई मौके सोचते हैं ये बात हम परमेश्वर से छुपा लेते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं है, परमेश्वर इस चीजों को नहीं लेता।
लेता है। हालेलुया। इस वजह से आज हमें पता चलेगा एस्तर ने क्या किया। पढ़िए 2:10, 2:9 से शुरू कर, 2:9 से शुरू कर। हाँ जी। वह युक्ति उसकी दृष्टि में अच्छी लगी। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, एस्तर जो थी उसको वहां पर छोड़ा गया। यहाँ पर बहुत सारा मेकअप वगैरह होता है, वहां पर बहुत सारा ध्यान रखा जाता है। क्यों? क्योंकि एक रानी नियुक्त करनी थी वहां पर, समझ गए। यहाँ पर एस्तर जो है वहां पर वो उन लड़कियों में शामिल थी जिनको राजा के सामने पेश करना था, और जो भी उनमें से सुंदर होगी वो रानी के लिए नियुक्त की जाती। ऐसा वहां पर चल रहा था। हालेलुया। तो क्या हुआ, उनको बहुत अच्छा अच्छा खाना खिलाया गया, उनकी स्किन की ध्यान रखा गया, उसके कपड़े, उसके बाल, उसके नाखून, हर चीज उसका ध्यान रखा गया वहां पर। हाँ जी। वह उससे प्रसन्न हुआ। वह प्रसन्न हुआ। तब अपने बिना विलंब उसे हाँ जी। राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं, हाँ जी। और उसका भोजन, हाँ जी। और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां हाँ जी। विधि, हाँ जी। और उसको और उसकी सहेलियों को वनवास में सबसे अच्छा रहने का देखो स्थान दिया। अब इसने क्या करना है, इसने राजा के सामने पेश होना है। एस्तर ने, जो भी इस वचन को पढ़ चुका है वो जानता है क्या क्या ये कहानी चल रही है। हालेलुया। तो मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। क्या हुआ कि राजा जो था वो बहुत अमीर था, बहुत सारे देशों पे उसका राज था। तो क्या हुआ, एक दिन उसने सारा जो राजभाग था बहुत अच्छा से जो काम किए थे, वो अपना घर खलियान सब कुछ दिखाना चाहता था। उसने अपने बहुत सारे लोगों को, अपने दोस्तों को बुलाया, भी आकर मेरे को देखो कि मैं कितना अच्छा हूँ। हालेलुया। मैंने क्या क्या चीजें तैयार कर दी हैं। तो क्या हुआ, वो सब चीजें देख के हैरान रह गए कि राजा का महल, वाह क्या राजा का महल है। हालेलुया। राजा के नौकर, वाह क्या नौकर हैं। राजा का घर बहुत अच्छा है, राजा की सेना बहुत अच्छी है, राजा का मुकुट बहुत अच्छा है, राजा के कपड़े बहुत अच्छे हैं, राजा का सिंहासन बहुत अच्छा है। एक चीज रह गई थी। हालेलुया। वो क्या थी? उस राजा ने अपनी रानी को दिखाना था उनको। हालेलुया। तो राजा ने पहले बोला रखा था कि रानी जब मेरे दोस्त आए तो उनके सामने आना। हालेलुया। वो तेरी सुंदरता की प्रशंसा करें, वो देखे वाकई राजा तो राजा है और उसकी रानी भी कम नहीं है। हालेलुया। पति की शोभा किससे होती है? पत्नी से। पति की शोभा जो है किससे होती है? पत्नी से। हालेलुया। देखो अगर आपकी पत्नी जो है, ध्यान से सुनना, अगर आपकी पत्नी जो है वो आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, वो आप पे भरोसा रखती है, वो जानती है कि इसके बिना मेरा जीवन में कुछ नहीं है। हालेलुया। तो अगर वो पति अपनी पत्नी को झोंपड़ी में भी, छोटी सी झोंपड़ी उसमें भी रख ले तो पत्नी खुशी से रहेगी। हालेलुया। अगर पत्नी जो है अपने पति से खुश है, समझ लो बात को, अगर पत्नी जो है अपने पति के लिए बहुत प्यार है, उसके दिल में इज्जत है, उसके दिल में उसकी कदर करती है, उसकी भावनाओं को समझती है, उसके हर समय खड़ा रहती है, तो पत्नी चाहे वो उसका पति गरीब भी क्यों ना हो, हालेलुया, वो उसको राजा ही लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? समझ रहे बात को? उसको राजा ही लगेगा। नहीं यार कोई बात नहीं है, गरीब जरूर है लेकिन मेरा पति अच्छा है। हालेलुया। घर में खाना नहीं है कोई बात नहीं है, मेरा पति बहुत अच्छा है। हालेलुया। मेरे पास गहने नहीं है कोई बात नहीं है, मेरा पति ही मेरा गहना है कि नहीं? ऐसी बात। हालेलुया। अब मान लीजिए कि एक ऐसी पत्नी है और एक ऐसा पति है जिसकी आपस में नहीं बनती, आपस में प्यार नहीं है, आपस में रिश्ता नहीं है। बेशक भी वो इस संसार के लिए पति पत्नी हो सकते हैं, हालेलुया, पर वो अपने दिल से पति पत्नी नहीं है। हालेलुया। तो अब क्या होगा फिर? चाहे वो महल में रहे उसका पति, चाहे उसकी पत्नी हर रोज नया सूट पहने, चाहे उसकी पत्नी हर रोज नया सोना पहने, चाहे उसकी पत्नी हर रोज नई जगह पर खाना खा के आए, हालेलुया, चाहे उसकी पत्नी के लिए कितनी गाड़ियां उसने लेकर दी हूं, चाहे अपनी पत्नी के लिए हर चीज उसने लेकर दी हो, अगर दिल ही नहीं मिल रहा तो क्या फायदा है कि नहीं? फायदा है? कोई फायदा नहीं। हालेलुया। देखो जब एक पति बीमार और लाचारी में जाता है, मान लो एक पत्नी जो अपने पति को बहुत प्यार करती है और पति के ऊपर और घर के ऊपर कोई मुश्किल मुसीबत आ गई है, बच्चों पर मुसीबत आ गई है, जहाँ कुछ ऐसी बात हो गई है कि वो दुख में, क्योंकि दुख सुख तो चलते रहते हैं जीवन में, जब तक है ये तो चलता रहता है ना, उतराव चढ़ाव।
तो अगर पति तगड़ा है तो पत्नी को चाहिए कि भी मैं उसके विश्वास के साथ चलूं, सही कि नहीं? वो उसको बल देने वाली होनी चाहिए, वो उनको ताकत देने वाली होनी चाहिए, वो कहने वाली होनी चाहिए कोई ना, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। ये संसार किसने बनाया? उसने। ये डॉक्टर किसने बनाए? उसने। ये दवाइयां किसने बनाई? उसने। ये बीमारियां किसने भेजी? उसने। जो ठीक कौन करेगा? वही करेगा। हालेलुया। तो अगर वो पति मरने वाला भी हो तब भी खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। हो सकता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है? बाइबल तो बताती है, बाइबल तो ये बात बताती है हालेलुया कि तुम्हारा जीवन साथी जो है, परमेश्वर ने आदम को जीवन साथी क्यों दिया पता? क्योंकि आदम जो है अकेला फील करता है, लोनली फील करता था, वो अकेला, दुखी, परेशान। हालेलुया। हालांकि उसके पास सब चीजें थी, उसके पास अच्छा जो था वो बाग था, और उस बाग में किसी भी चीज की कमी नहीं थी। खाने की कमी नहीं थी, रहने की कमी नहीं थी, सोने की कमी नहीं थी, खेल कूद करने की कमी नहीं थी, और कोई बीमारी भी नहीं थी। लेकिन वो अकेला फील करता था। एक फीलिंग के लिए परमेश्वर ने क्या किया? हालेलुया। परमेश्वर आपकी एक छोटी सी बात के लिए सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ने देखा है आदमी को खाने की कमी तो नहीं है, परमेश्वर ने इतने पेड़ लगाए, आम, अमरूद, सब तरह के पेड़, सब परमेश्वर ने ऐसे तरह के पेड़ लगा दिया आदम के लिए। किसके लिए? अपने लिए परमेश्वर ने लगाए हैं, आदम के लिए। हालेलुया। इतने तरह के परमेश्वर ने फल और फ्रूट परमेश्वर ने तैयार किए अपने बच्चे के लिए। हालेलुया। लेकिन आदम फिर भी खुश नहीं। फिर परमेश्वर ने आदम के लिए बहुत सारे खेलने के लिए खिलौने बनाए। जीव देखो कितने कितने जीव बनाए, हाथी, शेर, चिड़िया, कांव, बगला, मछली, ये खिलौने हैं आदम के। हालेलुया। आदम का बचपन चल रहा था वहां पर। हालेलुया। आदम का बचपन बड़ा अच्छा गुजर रहा था। आदम अच्छे अच्छे खिलौनों के साथ, शेर के साथ खेल रहा था, सांप के साथ खेल रहा था, पेड़ों के पास चढ़ रहा था, पर्वतों पर चढ़ रहा था, पानियों में जा रहा था। क्यों? क्योंकि मौत नहीं थी। वो ना डूबता था, ना जो सूरज है उसको तपश देता था, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी, वो आराम से रह रहा था। उसके जीवन में हर खुशी खुशी थी, पर लोनली, अकेला फील कर रहा था। ये बात परमेश्वर को उसने बोला नहीं किसी को। देखो आदम ने किसी से बोला नहीं, आदम परमेश्वर ने उसको जांचा, देखा कि आदम जो अकेला फील कर रहा है। हालेलुया। उसके पास खिलौने भी हैं, परमेश्वर ने उसको मन बहलाने के लिए दी थी चीजें, दी थी कि नहीं दी थी? हालेलुया। शेर देखो, शेर जंगल का राजा है, लेकिन उससे पहले आदम जंगल का राजा था। हालेलुया। हाथी, जानवर, सब जानवर जो है शेर के आदम के पास आते थे। हालेलुया। अच्छा खेलते थे, वो पूरा दिन आनंद मनाते थे, लेकिन फिर भी अकेला फील करता था। लेकिन परमेश्वर को लगा कि इसको बनाना जरूरी है, तो परमेश्वर ने क्या किया? उसके लिए एक सहायक, सहायक समझो क्या बोलते हैं? सहायक किसको बोलते हैं? मददगार, जो सहायता करने वाला हो। हालेलुया। जो तुम्हारी सपोर्ट हो, जो तुम्हारे लिए ताकत हो। हालेलुया। तो आदम के लिए एक सहायक जरूरी था, एक ताकत जरूरी थी, एक सामर्थ्य जरूरी थी। इसलिए परमेश्वर ने आदम को सबसे पहले नींद में डाला, फिर उसकी पसली ली और फिर उस जगह पे उसने औरत बना दी। हालेलुया। आदम बड़ा खुश हुआ, परमेश्वर वाह 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 वाह, यही कमी रह गई थी, यही चीज चाहिए थी, इसके बिना मैं नहीं रह सकता था, सब पूरा हुआ। हालेलुया। आदम बहुत खुश रहने लगा। हालेलुया। परमेश्वर रोज उसकी स्कैन करता था, दिल की, उसकी दिमाग की स्कैन करता था। अब मैं उसमें ये बात नहीं आ रही थी कि वो अकेला फील कर रहा है। हालेलुया। फिर एक काम हुआ। हालेलुया। काम क्या हुआ कि कुछ ऐसी गड़बड़ी आई, उसके द्वारा आदम के सब खिलौने उसके खिलाफ हो गए, सब पेड़ उसके खिलाफ हो गए, सारे पानी उसके खिलाफ हो गए, हर चीज उसके खिलाफ हो गई, हर सूरज उसके खिलाफ हो गया, चांद तारे उसके खिलाफ हो गए, पूरी कायनात उसके खिलाफ हो गई। हुई कि नहीं हुई? हालेलुया। लेकिन सहायक, हालेलुया, शेर उसको छोड़ गया, हाथी छोड़ गया, परमेश्वर छोड़ गया, सब चीजें छोड़ गई, लेकिन एक सहायक है अभी। हालेलुया। आदम कहता है कोई बात नहीं, सब चले गए, कोई चक्कर नहीं है, लेकिन एक मेरा बल है, एक मेरी ताकत है, एक मेरी सामर्थ्य है जो मेरे साथ है। हालेलुया। तो क्या थी? हवा।
औरत थी ना उसकी, हालेलुया, उसका सहारा था वो सहारा जो है वो उसको बल देता था, हालेलुया। उसने कहा कोई को बात नहीं आदम, परमेश्वर ने हमसे ये चीजें ले जरूर ली है, लेकिन परमेश्वर ने हमें एक बरकत भी दी है कि तू खून पसीने से, अपनी मेहनत से तू सब कुछ फिर बना सकता है, हम बनाएंगे, हम तैयार करेंगे। तो आदम ने क्या किया, फिर इस पृथ्वी की जो है छीने को चीरा और यहाँ पर अनाज बोया, यहाँ पर पेड़ लगाए, यहाँ पर पशु पक्षी रखे, हर चीज जो उसने फिर से खड़ी कर दी, हालेलुया। अब आदम के पास सब चीजें हैं, खिलौने हैं, सूरज है, चांद है, तारे हैं, सब चीजें हैं, लेकिन सहायक गेम फिर घूम गई है, हालेलुया। अब आदम के पास कुछ नहीं है। आदम ने शेर पे फिर कंट्रोल कर लिया, आदम ने हाथी को कब्जे में कर लिया, आदम ने सूरज को कब्जे में कर लिया, आदम ने चांद को कब्जे में कर लिया, आदम ने पानी को कब्जे में कर लिया, आदम ने हर चीज को कब्जे में कर लिया, लेकिन सहायक, हालेलुया, इसको भी जरूरी है, हालेलुया। वो सहायक अगर तो परमेश्वर में है, वो सहायक अगर परमेश्वर का डर भय मानता है, वो सहायक परमेश्वर की आराधना में है, तो वो सहायक आपके लिए दुगनी ताकत है, हालेलुया। देखिए बहुत जगह ऐसा हुआ है, हालेलुया, जो रिबका जो थी वो बांझ थी, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखती थी, हालेलुया। इसहाक बोलता है मेरे पास सब कुछ है, कुएं हैं, खेत हैं, खलियान है, बंगला है, गाड़ी है, नौकर है, चाकर है, लेकिन बच्चे नहीं है, हालेलुया। उसकी औरत बोलती है तू घबरा क्यों रहा है, तू टेंशन में क्यों है, तू क्यों उदास हुआ है, एक है यहोवा परमेश्वर, एक है ताकत, हालेलुया। इसहाक जो था वो उदास था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसको सहारा, हालेलुया। तू मत घबरा, तू मत अपना हियाव छोड़, तूने देखो शेरों को कब्जे में कर लिया है, तूने बड़े बड़े जानवरों को कब्जे में कर लिया है, तूने बड़े बड़े खेत बना दिए हैं, तूने बड़े बड़े पहाड़ चीर दिए हैं, तूने सूरज को भी सेट कर लिया है, सब चीजें तूने सेट कर दी हैं, करनी थी, हालेलुया। अगर सूरज बहुत ज्यादा तपस देता है तो क्या करता है इंसान, घर में जाता है, एसी लगाता है, कंट्रोल में है कि नहीं है, हालेलुया। सूरज की तपश में कंट्रोल करके उससे क्या करता है, एक एनर्जी बनाता है, उस एनर्जी से वो आप घर में लिए ठंड ले आता है, करता नहीं, कंट्रोल कर लिया ना। देखो आदम ने क्या क्या कर लिया है। जब इसहाक उदास था, जब इसहाक परेशान था, उसकी पत्नी उसके पास आई, तू क्यों उदास है, तू क्यों परेशान है, उसने बोला सब कुछ है, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, खलियान, नौकर चाकर सब है, लेकिन बच्चे नहीं है। वो गई, किसके पास गई, परमेश्वर के पास गई कि हे परमेश्वर, तूने मुझे बनाया है एक सहायक के लिए, हालेलुया। तूने मुझे बनाया अपनी पति को ताकत देने के लिए, तूने मुझे बनाया उसको हौसला देने के लिए, तूने मुझे बनाया उसकी सामर्थ रखने के लिए, हालेलुया। आज जो भी उसकी जरूरत है तू मेरे द्वारा उसको पूरी कर, हालेलुया। उसके पेट में परमेश्वर ने तो बच्चे रख दिए उसकी एक ही प्रार्थना से, हालेलुया। देखिए परमेश्वर कर सकता है, आमीन। दूसरी उदाहरण मैं देता हूं आपको, अजूब, हालेलुया। अजूब जो था वो परमेश्वर का मनपसंद बंदा था, तकड़ा था, वचन में तकड़ा था, परमेश्वर में विश्वास में तकड़ा था, परमेश्वर के कामों में तकड़ा था, परमेश्वर की आराधना में तकड़ा था। उसकी पत्नी भी उसके साथ ही थी, हालेलुया। अगर वो प्रार्थना करता था तो उसकी पत्नी भी करती थी, अगर वो वचन पढ़ता था उसकी पत्नी भी पढ़ती थी, अगर उसके ऊपर कोई भी मुश्किल आती थी वो परमेश्वर की आराधना प्रार्थना करता था, वो देखती थी सब चीजें। ये कि अजूब तो बहुत धर्मी है, हालेलुया। शैतान को दिख गया कि सबसे बड़ा धर्मी अगर कोई जमीन पर है तो वो क्या है, अजूब है, हालेलुया। शैतान को पता चल गया कि पृथ्वी पर एक सबसे बड़ा ताकतवर, सामर्थी और तकड़ा विश्वासी जो है वो अजूब है, हालेलुया। और देखो परमेश्वर ने शैतान को बोला चल ठीक है, तू उसके ऊपर जो करना चाहता है कर ले, पर उसको मारना नहीं, हालेलुया। उसके बच्चे मारे गए, उसके खेत, उसके नौकर, उसके चाकर, सब कुछ उसका बर्बाद हो गया। जब उसके पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया, शैतान फिर परमेश्वर के पास गया कि अगर तू उसके शरीर को मेरे हाथ में दे, हालेलुया। शैतान कहता है कि अगर तू उसके शरीर को मेरे हाथों में दे दे, उसकी जिंदगी को मेरे हाथों में दे दे, ठीक है मैं मारता नहीं उसको, लेकिन उसके शरीर का कंट्रोल मेरे हाथों में दे, फिर देखना वो तेरी निंदा करेगा, फिर देखना उसका विश्वास कम हो जाएगा, फिर देखना कि वो तेरी निंदा करेगा, फिर देखना वो तेरे से कैसे भागता है, हालेलुया। परमेश्वर के अंदर जा कर ले, हालेलुया। शैतान ने शुरू किया काम अपना,
शैतान ने सबसे पहले दिमाग लगाया कि इसकी कमजोरी क्या है, और फिर उसने दिमाग लगाया कि इसकी ताकत क्या है। हालेलुया। उन्होंने दो चीजें चेक की। हालेलुया। पहले उसको लगा शायद कि जो अजूब है उसकी ताकत उसके बच्चे हो सकते हैं, बच्चे खत्म किए उसने। हालेलुया। फिर उसने सोचा कि ये अजूब जो है इसकी ताकत, इसकी धन दौलत हो सकती है, वो खत्म कर दी। हालेलुया। फिर उसने देखा कि इसकी ताकत जो है इसका शरीर हो सकता है, उसने शरीर को भी खराब कर दिया, बीमारी लगा दी, इतनी बीमारी लगा दी उसके कि उसके अंदर कीड़े शुरू हो गए, बदबू शुरू हो गई। कोई भी लोग उसके पास जाता था दूर से बेहोश हो जाता था, इतनी बदबू आ रही थी, कीड़े आ रहे थे, पक्षी भी कीड़े खाने को नहीं आ रहे थे वहां पर। हालेलुया। पक्षियों को भी इतनी बदबू आने लगी थी उससे, पक्षियों को भी इतना ज्यादा वो बुरा लगने लग गया था कि उसके अंदर जो अच्छे अच्छे कीड़े थे वो भी खाने नहीं आ रहे थे। छोड़ो यार, अजूब के पास क्या जाए खाने को। हालेलुया। इतनी तो बदबू आ रही है उसके पास। देखिए, शैतान ने अजूब के शरीर पर अटैक किया। हालेलुया। लेकिन अजूब टिका रहा। हालेलुया। अजूब कीड़ों से बातें करता था। हालेलुया। अजूब के पास कोई नहीं बातें करने को आ रहा था, कोई भी परमेश्वर का वचन सुनाने नहीं आ रहा था, कोई भी आराधना करने वाला नहीं रहा था। उसके बच्चे चले गए थे, उसके नौकर चाकर चले गए थे, उसके सब कुछ चला गया था। वो उसके पास सिर्फ एक ही रह गया था, वो कीड़े। वो कीड़े से बातें करता था, परमेश्वर का वचन सुनाता था कीड़ों को। हालेलुया। और कीड़े सुनते थे, उसके पास ही रहते थे। हालेलुया। फिर क्या हुआ, उसका सहायक एक दिन आया कि नहीं आया? उसकी पत्नी को पता चला। देखो, उसकी पत्नी बोल, उसकी पत्नी जो है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ताकतवर है, वो अक्लमंद है, उसके अच्छे सूट पहने हुए हैं, उससे कोई बदबू नहीं आ रही है, उसका शरीर निरोआ है, वो बोलने में बहुत ताकतवर है, वो खाने में बहुत ताकतवर है, वो लड़ने में बहुत ताकतवर है, वो सब बातें करने में बहुत ताकतवर है। लेकिन जब उसके पास आई और उसका हाल देखा उसने अजूब का। हालेलुया। देखिए, अजूब का हाल देख के उसने क्या कहा? अच्छी बात ही बोली। अजूब का हाल देखकर क्या बोला उसने? प्रभु को नहीं कि तू आज भी उस परमेश्वर पर भरोसा है, तुझे आज भी यही लग रहा है कि वो आएगा, तुझे आज भी यही लग रहा है कि वो तुझे बचाएगा, तुझे आज भी यही लग रहा है कि वो तेरे लिए खड़ा होगा, तुझे आज भी यही लग रहा है कि वो तुझे जो चीजें गई है वो फिर से लेके आएगा, तेरे को आज भी यही लग रहा है, तो अपनी हालत देख। हालेलुया। इसका बल बनना चाहिए था अजूब का कमजोरी, बल बनना चाहिए था। हालेलुया। उसको बोलना चाहिए था कोई बात नहीं है, बीमारी आई ना, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। डॉक्टर हाथ खड़े कर गए, कोई बात नहीं, दवाइयां कमजोर हो गई है, कोई बात नहीं है, सब काम जो है उल्ट गए, कोई बात नहीं है, घर बिकने पे आ गया, कोई बात नहीं है, मैं नौकरी छोड़ दिया, कोई बात नहीं है, घर बार छोड़ दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन परमेश्वर है। हालेलुया। वो फिर आएगा। हालेलुया। अगर उसने दिया है वो फिर देगा। हालेलुया। अगर वो ले गया है तो कोई बात नहीं है। ये विश्वास उसका नहीं होना चाहिए था? हालेलुया। आपकी ताकत आपका जीवन साथी होना चाहिए। हालेलुया। आपका ताकत जो है आपके माता पिता होना चाहिए। हालेलुया। आपकी ताकत जो है परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया। आपकी ताकत जो है आपके बच्चे होने चाहिए और उन बच्चों में परमेश्वर का वचन काम करना चाहिए। हालेलुया। ताकतवर हो। हालेलुया। अगर वो आगे बोल देती कोई बात नहीं, हम किसी और डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं लोन लेती हूँ, मैं इधर जाऊंगी, मैं कोई बात नहीं पैसे इकट्ठे करूंगी, मैं तेरा इलाज कराऊंगी, मैं वहां तक जाऊंगी, यहाँ देखो कई मौके ना कुछ ऐसे समय आ जाते हैं यहाँ पर दुनियादारी नहीं चलती, वहां पर परमेश्वर का वचन चलता है। हालेलुया। अगर तुम्हारा माइंड, तुम्हारा दिमाग जो है, अगर उसमें परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, कोई भी बीमारी तुम्हें खत्म नहीं कर सकती, शैतान की कोई भी चाल तुझे खत्म नहीं कर सकती, शैतान की कोई भी शक्ति तुम्हें खत्म नहीं कर सकती, शैतान की कोई भी बात जो है आपके परिवार को खत्म नहीं कर सकती। हालेलुया। अगर परमेश्वर का वचन यहाँ और यहाँ है। हालेलुया। देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर, राजे, साइंटिस्ट हैं, उनके पास सब चीजें हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं, बढ़िया दवाइयां हैं, बहुत सारा पैसे हैं, बहुत सारे नौकर चाकर हैं, बड़ा कुछ खाने को है, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं है। हालेलुया। वो फिर भी जमीन को छोड़ जाते हैं।
हालेलुया। मैंने ऐसे लोग देखे हुए हैं जिनके पास शायद पैसे भी नहीं होते, जिनके पास दवाई लेने के लिए भी कुछ भी नहीं होता, जिनके पास डॉक्टर भी की उम्मीद नहीं होती, जिनके पास खाने के लिए भी शायद कुछ नहीं होता, रहने के लिए घर भी नहीं होता, लेकिन परमेश्वर फिर भी उनके घरों में काम करता है। हालेलुया। वो बड़े आनंद से रहते हैं। हालेलुया। अगर आपके जीवनों में परमेश्वर है, सबसे बड़ी बात है, अगर आपके जीवनों में परमेश्वर है तो आप किसी भी हालात से लड़ सकते हो। हालेलुया। अगर आपके पास परमेश्वर नहीं है, आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, अगर आप हाथी के ऊपर बैठ जाओ तो चींटी आपके मार जाएगी, एक चींटी आपको खत्म कर जाएगी। हालेलुया। देखो, अयूब ने कहीं दवाई नहीं ली होगी, किसी डॉक्टर के पास नहीं गया होगा, कहीं पर नहीं गया होगा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इसे बताया। हालेलुया। दवाइयां तो काम, अगर अच्छी से अच्छी सबसे महंगी दवाई जो थी अयूब लेके आया और उसने अपने शरीर पर लगाई, और जो कीड़े पड़े हुए थे वो कम तो क्या होने थे, और बढ़ गए। हालेलुया। जिस चीज में परमेश्वर की बरकत और आशीष ही ना हो वो चीज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। हालेलुया। जिस चीज में परमेश्वर की आशीष और बरकत हो वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हालेलुया। वो आगे निकलेगा ही निकलेगा। आप कमजोर नहीं हो सकते। आपकी अपनी जिंदगी को चेक करो, जब से आप परमेश्वर में हो, जब से आपकी जिंदगी में परमेश्वर आया है, जब को परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपके हालात बदले कि नहीं बदले, आप साइकिल से गाड़ी पे हुए कि नहीं हुए, आप एक किराए से मकान अपने मकान में आए कि नहीं आए, आपको 2 वक्त खाना मिलता था, अब 4 वक्त मिल रहा है, बड़े कि नहीं बड़े। हालेलुया। कौन चीज है जो कर गई है? क्या आपकी अकल करके गई है? क्या आपकी पढ़ाई लिखाई करके गई है? क्या ये दुनियादारी करके गई है? कौन, किसने किया ये? परमेश्वर। हालेलुया। हम परमेश्वर से क्यों नहीं मानते? हालेलुया। इस जगह पे क्या हुआ है एस्तर की, देखो इस जगह पे वो सुंदर है, वो खूबसूरत है, वो दिमाग वाली है, वो पढ़ी लिखी है, और वो क्या गई, राजे के सामने गई है, और राजा के सामने जाने से पहले वो अपने चाचा के पास गई। हाँ जी, पढ़िए क्या हुआ। क्योंकि मोद्रके ने उसको आज्ञा दी थी। किसने? मोद्रके। मोद्रके कौन था? चाचा था। देखिए, मोद्रके ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे ना बताना। उसको, किसको? राजे को। राजे को क्या नहीं बताना? पढ़िए पढ़िए पढ़िए। मोद्रके प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था। देखो ये क्या हुआ, मोद्रके ने अपनी भतीजी जो थी उसको ये बोल दिया था कि तू सब कुछ बता देना, मोद्रके मेरा चाचा है, ये भी बता देना, तू ये भी बता देना कि हम इस नगर से हैं, तू ये भी बता देना मैं ये खाती हूँ, ये नहीं खाती, मैं शुद्ध वस्तु खाती हूँ, अशुद्ध नहीं खाती, सब कुछ था ना। इसके खाने से लेकर इसके पहनने तक, इसके सोने से लेकर इसके उठने तक जो चीजें थी वो सब बतानी थी। हालेलुया। और सिर्फ एक चीज है मोर्दके ने लुकोई थी, इसको बोला था कि अपनी जात मत बता। हाँ जी, ताकि जाने कि एस्तर कैसी है। हाँ जी, और उसके साथ क्या होगा। देखो अब चलो साथ में, इसने देखो क्या हुआ। फिर इसके बाद जो चैप्टर आप आगे पढ़ते जाओगे तो राजा ने इसको पसंद कर लिया और इसको पट रानी होने का, हालेलुया, अपना सहायक, अपना जीवन साथी घोषित कर दिया राजा ने। हालेलुया। राजा को सब कुछ मालूम है इसका, इसको खाना कौन सा अच्छा लगता है। हालेलुया। इसको कैंप में जो पिज्जे वाले हैं वो अच्छे लगते हैं, उनका पिज्जा इसको अच्छा लगता है। हालेलुया। या इसको वो घंटाघर से वो वाला सूट अच्छा लगता है। राजा ने सब कुछ पता कर लिया। हालेलुया। ये कौन सा थिएटर में जाके फिल्म देखना चाहती है वो अच्छा लगता है, सब कुछ पता कर लिया राजा ने इसको। हालेलुया। हमको नहीं पता हमारी पत्नियों को क्या क्या अच्छा लगता है। हालेलुया। पता लगता है कि नहीं लगता है? हाँ जी। उसको सूट कौन सा अच्छा लगता है ये भी पता है, उसको खाना कौन सा अच्छा लगता है ये भी पता है, उसको हर चीज का, हम अपनी पत्नी का हर चीज का ध्यान रखते हैं। पत्नियां भी रखती हैं पति का, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ पति रखते हैं, पत्नियां भी रखती हैं। सो हमको सबको पता है कि हमारे घर में किस चीज को क्या चीज पसंद है। हालेलुया। हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ भाई सोनू, सिस्टर नीतू को खाने में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? मोमोज। हालेलुया। हालेलुया। लेके जाना है। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है कि हमारी पत्नियों को क्या चीज अच्छी लगती है। हालेलुया। सूट का भी पता लगता है, सबको हमें पता है कि हमारे माँ बाप को क्या चीज अच्छी लगती है। मेरी माँ को पिज्जा बहुत पसंद है। हालेलुया। पता होता है ना सब चीजों का। सो नाजे को बर्गर बहुत पसंद है। और इसी तरह
ये राजा जो था, ये पूरी एस्तर की जो हिस्ट्री है, डिटेल है, वो निकलवा चुका था। सिर्फ एक बात को छोड़ के, जात नहीं पता थी इसकी। हालेलुया। सिर्फ जात नहीं पता था, बाकी सब कुछ पता था। हाँ जी, हम चलते हैं 7 आयत में, 7 चैप्टर में। 7 चैप्टर में क्या हुआ कि एक जो था, उसका नाम क्या था? हमान जो था इनकी जिंदगियों में शैतान बन के आया। हालेलुया। हमान जो है इनकी जिंदगियों में शैतान बन के आया। वो राजा के पास गया और राजा को बोला, राजा तेरे नगर में बहुत बड़े बड़े, बहुत अच्छे विद्वान, समझदार, ज्ञानवान लोग रह रहे हैं। तेरी फौज जो है वो अनंत है। तेरा राज्य जो है बहुत देशों पर है, पूरे राज्य में, पूरी दुनिया पे तेरा शासक है। लेकिन एक बात है, तेरे नगर में कुछ ऐसे लोग हैं, तेरे नगर में कुछ ऐसी जाति है जो तेरे आगे सिर नहीं झुकाती, जो तेरे कुछ नियमों को नहीं मानती। हालेलुया। राजा देख के हैरान हो गया, है ऐसा? मुझे नहीं पता, बताओ वो कौन है। हालेलुया। तो हमान ने बताया कि तेरे नगर में एक इजरायली कौम है, एक यहूदी कौम है जो सिर्फ अपने यहोवा परमेश्वर के आगे सिर झुकाती है। हालेलुया। वो राजे के आगे सिर नहीं झुकाती, वो किसी दुनियादारी के आगे सिर नहीं झुकाती, वो किसी संसार के आगे सिर नहीं झुकाती, वो अपने आप के आगे सिर नहीं झुकाती, वो सिर्फ यहोवा परमेश्वर के आगे सिर झुकाती है। हालेलुया। वो किसी से नहीं डरती, चाहे राजाएं आ जाए, चाहे शेर आ जाए, चाहे भालू आ जाए, चाहे गोलियत आ जाए, चाहे खूह में जाना पड़े, चाहे जेल में जाना पड़े, वो नहीं डरते। एक ऐसा है, एक ऐसी कौम है जो नहीं डरती। हालेलुया। राजे ने पूछा वो कौन है? हालेलुया। तो राजे ने पूछा वो कौन है? वो बोलते हैं उसको मरवा देना चाहिए। राजा बोलता है ठीक है, उसको मरवा देंगे, सब जातियों के लिए उस जाति को खत्म करने का ऐलान कर देंगे। हालेलुया। तो क्या हुआ जब ये बात एस्तर को और उसके चाचा को पता चलेगी, ठीक है, तो क्या किया? जो उसका चाचा था उसने एस्तर के पास एक पत्र भेजा और उसपे लिखा हुआ था कि इजराइल कौम के ऊपर एक बहुत बड़ी आफत आ गई है। इजराइल कौम को जो है शैतान ने अपने हाथों में कर लिया है। इजराइल कौम के ऊपर है मृत्यु के दंड की आज्ञा निकल चुकी है। इजराइल कौम के ऊपर जो है बहुत बुरा समय चलने वाला है, इसलिए तू कुछ कर। हालेलुया। सो देखिए, एक जगह पर हमान है जो शैतान का रोल अदा कर रहा है, एक जगह पर राजा है जो परमेश्वर का रोल अदा कर रहा है, और एक जगह पर एस्तर रानी है जो हमारा रोल अदा करे। हालेलुया। इस रोल को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, इस रोल में हम लोग हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ, शुरू जो पढ़ते हैं 7। हाँ जी। अत्यंत राजा और हमान एस्तर रानी के भोज पे आ गया। हाँ जी। तो क्या किया? एस्तर रानी ने एक प्लान किया। हालेलुया। देखो, शैतान अगर प्लान कर सकता है, शैतान अगर मारने की युक्ति बना सकता है, शैतान जो है इस तरह से आ सकता है, तो क्या हम नहीं जा सकते? हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तुम कबूतरों की नाय बोले और सांपों की नाई चले। हाँ, समझ गया। चलिए जी। राजा ने दूसरे दिन दाख मधु पीते पीते एस्तर से पूछा। हाँ जी। एस्तर से फिर पूछा, हे एस्तर रानी, हाँ जी, तेरा क्या निवेदन है? देखो यहाँ पर क्या हुआ, हमान पहले दिन आया, वहां पर बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई, हमान को लगा ले मेरी बल्ले बल्ले है, हूं तो परमेश्वर जो है, जो राजा जो है वो मेरी साइड ही लेगा, मुझे एक ऊंचा पद देगा और जो मैं बोलूंगा वो राजा करेगा। हालेलुया। दूसरे दिन रानी ने फिर बुलाया जो एस्तर थी। देखो, हमान को भी नहीं पता था कि ये इस गोत्र की है और राजा को भी नहीं पता था कि ये इस गोत्र की है। हालेलुया। दोनों को नहीं पता था, लेकिन हमान को सब कुछ, बाकी सब कुछ पता था कि यहूदी कहां कहां रहते हैं, क्या क्या करते हैं, कहां कहां आराधना करते हैं, किस परमेश्वर को मानते हैं, इनकी विधियां क्या हैं, ये परमेश्वर के लोग कैसे चलते हैं, वो सब कुछ जानता था। हालेलुया। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इनकी जो रानी है, जिनके हाथ का मैं आज बना हुआ खाना खा रहा हूं, जिनके सामने मैं बैठा हूं, जिनके पति के सामने मेरी बातें चल रही हैं, वो यहूदन है, वो इजरायली औरत है। हालेलुया। देखो, शैतान चाहे जितना मर्जी चालाक हो जाए, सब बातें नहीं हमारी जान सकता। हालेलुया। कुछ भेद हैं जो वो नहीं जानता, कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारी वो नहीं जानता। हालेलुया। हमारे बच्चों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानता है वो, हमारे पति पत्नियों, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे घर के बारे में, हमारी नौकरियों के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन कुछ है जो वो नहीं जानता। हालेलुया। देखेंगे वो क्या है। हाँ जी। तेरा क्या निवेदन है? देखो, यहाँ पर राजा जो था, यहाँ पर एक टेबल लगा हुआ है जिस पर दो लोग जो खाना खा रहे हैं। कौन कौन है? राजा और हमान जो खाना खा रहे हैं। ठीक है। आज हमान को क्या है?
राजा के साथ कुछ बातें करनी थी और एक बड़ी गद्दी मिलनी थी, और एस्तर जो रानी थी उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है। हालेलुया। शैतान को नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। हालेलुया। शैतान जो है वो आपका सब कुछ चुरा सकता है, लेकिन आपके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं चुरा सकता। हालेलुया। जब तक आप उसको आज्ञा ना दो, जब तक आप उसको बताओ ना इस चीज के। हालेलुया। कई जगह पे शैतान चुरा भी लेके जाता है, पर उनके पास से चुरा ले जाता है जो शैतान को अपने अंदर आना देते हैं। हालेलुया। उनको चुराने लेके जाता है। हालेलुया। देखो, अजूब ने शैतान को अपने अंदर नहीं आने दिया, नहीं आने दिया ना उसने। वो हर वक्त परमेश्वर परमेश्वर, हर वक्त परमेश्वर। बच्चे चले गए परमेश्वर, खेत चले गए परमेश्वर, नौकर चले गए परमेश्वर, कोड़ पड़ गया परमेश्वर, कीड़े चल गए परमेश्वर, उनके दोस्त उनको आगे निंदा करने लगे वो परमेश्वर। हालेलुया। लेकिन उसकी पत्नी के अंदर क्या चला? शैतान कैसे बढ़ गया उसके अंदर? कैसे चलेगा शैतान उसके अंदर? हालेलुया। उसने आने जगह दे दी। हालेलुया। शैतान को आप आने देते हो वो तब भी आता है, नहीं उसकी मजाल नहीं है कि वो आपको टच भी कर जाए। हालेलुया। उसकी मजाल नहीं है कि वो आपके दिल के दरवाजे पे खटखटा जाए। हालेलुया। अगर शैतान को आप आज्ञा देते हो वो तभी अंदर आता है। सचमुच वो आता है अगर आप उसको आज्ञा देते। हे शैतान तू अंदर आ। देखो वो कहां गई? शैतान के पास, और शैतान ने बोला देख तेरा पति क्या है, ये वो, ठीक है। वो शैतान की बातें सुनकर कहने लगी शायद यही बात है। हालेलुया। शैतान ने भी उसको ऐसी चीजें दिखाई होगी, तू मांग मैं तेरे को देता हूँ, तेरे को महल चाहिए मैं दे देता हूँ, बच्चे चाहिए मैं देता हूँ, खेत खलियान चाहिए मैं देता हूँ, तेरे को ज्वेलरी जो चीज चाहिए मैं दे देता हूँ। तू एक बार उसको बोल कहाँ पड़ा है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या बातें, उससे फायदा हुआ है? कुछ नुकसान ही हुआ है ना। बच्चे चले गए, खेत चले गए, नौकर चाकर चले गए, जिंदगी क्या हो गई है। मैं फिर से तुम्हें देना चाहता हूँ, क्या तुम लेना चाहते हो? हालेलुया। शैतान देता है आपको बहुत कुछ, उसके पास है। हालेलुया। तो क्या हुआ? उसने सोचा, उसकी पत्नी ने भी बात तो ये सही कर रहा है। हालेलुया। तो उसने अपना धीरे धीरे से दरवाजा खोलना शुरू कर दिया दिल का। हालेलुया। और जैसे जैसे दरवाजा खुलता गया खुलता गया खुलता गया, शैतान ने सिंहासन लगा लिया। लगा लिया कि नहीं लगा लिया? फिर वो उठी बड़े बल से, बड़ी सामर्थ से, बड़ी ताकत से, बड़ा वचन लेके निकली और बोली देख मैं भी तेरे को वचन सुनाती हूँ, तूने मेरे को जो वचन सुनाए हैं, तूने कहा परमेश्वर परमेश्वर, तू हर वक्त परमेश्वर परमेश्वर करता रहा, तू हर भरोसा रखा। कुछ काम हमें भी करने होते हैं, कुछ हमें भी सोचना होता है, हाथ पैर हमें भी चलाने होते हैं, बहुत कुछ हमें भी करना होता है। वो वचन लेके किसके पास? अजूब के पास। हालेलुया। देखो आदम जो था, आदम ने अपनी पत्नी को वचन दिया हुआ था कि हम सब फल खा सकते हैं, हम सब जगह जा सकते हैं, हम हर जानवर को बुला सकते हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं, पर फल नहीं खा सकते। हालेलुया। जब वो शैतान के पास गई, शैतान से बोली मेरे पति ने बोला है, नहीं नहीं मैं तो उसकी आज्ञाकार हूं, मैं तो मानूंगी नहीं। नहीं नहीं नहीं। वो कहता सुन तो सही मेरी बात, एक मिनट मेरी सुन। हाँ जी ये बताओ कि फल क्यों खाने को मना किया? वो बोले इसलिए कि हम मर जाएंगे। अच्छा ऐसे कैसे हो सकता है? कोई आज तक कोई जानवर मरा है? आज तक कोई पेड़ मरा है? हम सब फल खा चुके हैं, हम नहीं खाते, हम नहीं जो चीजें करते, हम तो नहीं मरे, बल्कि तुम परमेश्वर के बराबर हो जाओ। देखो क्या बोला, क्या बोला? परमेश्वर के समान हो जाओ। देखो उसने थोड़ा सा दरवाजा खोल दिया। तो बात तो सही है, ठीक है, कोई मरा तो नहीं है आज तक। हालेलुया। ठीक है मेरे सामने किसी ने फल नहीं खाया होगा, लेकिन मेरे बाद खाया होगा शायद, जब हम सो रहे हैं तब खाया होगा, जब उस पहाड़ पे होगा शायद तब खाया होगा। हालेलुया। उसने सोचा, उसने अपना दिल खोल दिया और देखा, वाह 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 सचमुच आदम को ये पता ही नहीं है। आदम तो बोलता है मैं नबी हूँ, मैं परमेश्वर का जानू हूँ, परमेश्वर हमारे साथ बातें करता है, ये वचन उसका पता ही नहीं है। मैं जाती हूँ। वो उठी खड़ी हुई और सामर्थ से गई, बोली क्या बोली कि हे आदम तू एक ही आयत को लेके चल रहा है, एक ही बात को लेके चल रहा है, एक ही परमेश्वर को लेके चल रहा है, और भी बहुत कुछ है। हालेलुया। तो फल खाया गया। हालेलुया।
तू, तेरे को क्या लगता है तेरे को वचन आता है? तेरे को क्या लगता है तू ही परमेश्वर से बातें कर सकता है? तेरे को क्या लगता है परमेश्वर तेरा ही है, वो मेरे से बात नहीं कर सकता? नहीं मरेंगे हम। हालेलुया। जब खाया गया तब पता चला। हालेलुया। ऐसे होता है, अय्यूब की जिंदगी में भी ऐसे ही हुआ। हालेलुया। वो बोली नहीं, तू अपनी हालात देखो। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर के वचन में ये कहा, जो मेरे पे भरोसा रखेगा, जो मेरे वचनों पर चलेगा, जो मेरी आराधना करेगा, वो तो मालामाल हो जाएगा। उसके बच्चे बहुत अक्लमंद होंगे, उसके घर में शांति शांति होगी, उसके पास कभी बीमारी नहीं आएगी, शैतान कभी भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर ये कैसे हो गया? हालेलुया। फिर उसने उसके दिमाग को थोड़ा सा सेट किया। हालेलुया। ठीक है, तू जो वचन बोल रही है, तू पता नहीं कहां से सुन के आई है, लेकिन जो मैंने सुना मैं तेरे को बता रहा हूं। मेरे परमेश्वर ने तो सब कुछ मुझे दिया है। मेरे परमेश्वर ने जो है तुझे भी मुझे ही दिया है। हालेलुया। मेरे परमेश्वर ने जो है सब कुछ मेरे हाथों में रखा था। आज अगर वो ले गया है, आज अगर वो सब कुछ अपने पास रख लिया उसने, तो क्या हो गया? आज भी वो मेरे लिए धन है। हालेलुया। आज भी वो मेरे लिए मुबारक है, आज भी वो मेरे लिए ताकतवर है, आज भी वो मेरे लिए सामर्थी है। हालेलुया। इस जगह पर एस्तर जो थी, उसने एक बात लुकोई थी। हालेलुया। सो आज हमने वो चैप्टर शुरू ही नहीं किया जो हमने पढ़ाया था। चलो, प्रभु ने चाहे तो हम नेक्स्ट संडे शुरू करेंगे। तो इस जगह पे क्या हुआ? एस्तर जो थी, अब उसने सच बोलना था। हालेलुया। देखते हैं क्या कुछ बात तो है। अपने पति से एक झूठ बोला हुआ है, अपने पति से, अपने परमेश्वर से एक बात छुपाई हुई है, अपने पति परमेश्वर से वो वचन छुपाया हुआ है जो उसे छुपाना नहीं चाहिए था। हालेलुया। क्या छुपाया था? हाँ जी, पढ़िए। वह पूरा किया जाएगा। पूरा क्या? देखो, राजा ने क्या बोला? क्या तुम जो बोलोगी, जो मांगोगी, जो कुछ भी कहोगी, मैं पूरा करूंगा। परमेश्वर ने वचन दे दिया है। हाँ जी। तू क्या मांगती है? मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। क्या क्या मिलूगा? आधा राज्य तक। उन्हें आधा राज्य नहीं चाहिए। देखे नहीं मंगना की है। हालेलुया। ये मकसद इसी ठीक है, मैंने अद्धा राज दे दे, मरदे मरन दे मैनू की है, मैं तो खुशियां डरावांगी। अद्धा राज थोड़ा किते किन्ने देशां दे राज सी? 127 देशां दे। 127 देशां दा अद्ध करियो बड़ा जा किन्ना हुंदा? कोई हिसाब दे विच तेज कढियो 127 दा अद्ध किन्ना हो गया? 63 64 लाके चलते हैं। 63-64 राज्यों का राजा घोषित होना था उसको। हालेलुया। कि नहीं? आधे राज्य का तो यही मतलब होगा। 127 देशों पर उस राजा का राज था, और आधा राज्य जो है वो 63 या 64 राज्य बनते हैं। तो रानी को इतने लोगों के ऊपर, इतने देशों के ऊपर, इतनी जनसंख्या के ऊपर, इतने खेत खलियान, इतने नौकर चाकरों के ऊपर राज करना था। हालेलुया। पर आज उसने ये नहीं मांगना था। हालेलुया। मिल सकता था उसको। हाँ जी। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न है, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न है, और राजा को यह स्वीकार हो, तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राणदान मिले। राजा को पता लगा ये क्या मांग रही है। हालेलुया। अगर इसने राजा को प्रसन्न किया है तो मांग क्या रही है? राजा भी तो सोचेगा ना थोड़ा सा ध्यान से। हालेलुया। जब राजा ने बोला कि तेरे को आधा राज्य दे दूंगा, तो ये भी सोच रही होगी कि आधा राज्य 63-64 राज्य बनते हैं जो मेरे हाथों में आने वाले हैं। हालेलुया। तो जब इसने राजा को बताया कि मेरे को ये चीज चाहिए, तो राजा ने तो सोचेगा ना ये कैसी बात है, ये क्या मांग रही है। वो समझने से बाहर थी थोड़ी सी, फिर वो राजा को अच्छी तरह समझाती है। क्या? क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं। मैं और मेरी जाति। अब क्या इसने रिवील कर दिया है? क्या बता दिया है राजा को? राजा को अपनी जाति बता दी थी, वो पाप बता दिया था, वो गुनाह बता दिया था, वो अपराध बता दिया था, जो लेविय की किताब में, जो लेवी व्यवस्था में लिखा हुआ 5 चैप्टर 5 आयत में लिखा हुआ है कि जो भी तरह से अपराध हुआ, जो भी गुनाह हुआ है, जो भी सोचा गया है, जो भी बुरा किया गया है, वो बता दे। हालेलुया। मान ले। तो इसने ये बताना था। हालेलुया। इसने ये नहीं बताना था कि राज जब तू सोया हुआ था मैंने तेरे पर्स से 5000 ले लिए थे। इसने ये नहीं बताना था कि राज जब तू किसी जंग पर गया हुआ था तब मैंने बहुत बड़ी पार्टी घर पे कर ली थी, बहुत सारे लोगों को बुलाया था, इतना मेरा खर्चा आ गया था उस जगह पे। इसने ये नहीं बताना था कि मैंने बहुत सारे लोगों को दान दे दिया था। इसने ये नहीं बताना था कि मैंने बहुत सारे कैदियों को छोड़ दिया था। इसने ये नहीं बताना था कि मैंने बहुत सारा काम ऐसा कर दिया जो मुझे पसंद नहीं है। हालेलुया। इसने तो ये बताना था कि मेरी जात क्या है।
हालेलुया। आज ये रानी के पद से जा सकती थी, आज इसका अंत हो सकता है, आज ये अपने उस बड़े ओहदे से खत्म हो सकती है। हालेलुया। लेकिन ये डरी नहीं, ये खड़ी रही। हालेलुया। इसके पास बल था, ये उपवास में थी, पता है आपको? यस। ये उपवास में थी। 3 दिन के हालेलुया। देखो कई मौके हमें कुछ ऐसा करना पड़ जाता है, कुछ ऐसे गुनाह है, कुछ ऐसे पाप, कुछ ऐसी बातें जो है वो हमारी नहीं मिटती, फिर उसके लिए हमें भूखा रहना पड़ता है, उपवास में जाना पड़ता है। कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं जिंदगी में जिसका प्रतिफल बड़ा है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता जितनों ने भी अपने वस्त्र धो लिए हैं, मैं आद और अल्फा हूं, मैं मेगा हूं, मैं अंत हूं, सब लोगों के कामों का प्रतिफल मेरे पास है। और बड़ा, छोटा नहीं है, बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। इस औरत ने क्या किया, अपनी जाति को बता दिया ना राजे को। अब देखिए राजा का एक्शन लेता है। हाँ जी। और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। हम सब घात और नष्ट किए, ये समझ गए ना बात? क्या हुआ? ये जो था राजा ने पूरी इजराइल कौम, हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, हर यहूदी को, चाहे जिस देश में मर्जी हो, चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, जहां कहां भी यहूदी लोग रहते हैं, सबको खत्म कर दो। चाहे वो राजा हो, चाहे वो रानी हो, चाहे वो लेवी हो, चाहे वो नौकर हो, सबको खत्म कर दो। निकल चुके थे। हालेलुया। तो इसने क्या बोला रानी ने कि मेरे प्रजा और मुझे मारने के लिए हुक्म निकल चुके हैं। हाँ जी। यदि हम केवल दास-दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते, हाँ जी, तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में मैं विरोधी राजा की हानि। देखो अगर चलो ये हुक्म ना निकलता, ठीक है ना, उसने देखो बताया यहाँ पर रानी ने कि अगर ये हुक्म निकलता अभी चलो इन लोगों को जो है गुलाम कर लो, गुलाम में छोड़ दो, मारो मत, गुलाम में छोड़ दो, क्योंकि फिर मैंने कुछ नहीं बोलना था, मैंने अपनी जात छुपाई रखनी थी, बताती है ना ये, क्योंकि पर मारने का हुक्म निकला है और खून जो है वो सब खून मेरे ऊपर आना है। हालेलुया। देखो क्योंकि मूर्ख को इन्हें बोल दिया था कि परमेश्वर तो हमारा कोई ना कोई कार्य कर देगा, परमेश्वर हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेगा, परमेश्वर हमारे लिए कोई ना कोई मार्ग खड़ा कर देगा। लेकिन हे अस्तर, तू रानी बनने के लिए बुलाई गई है, परमेश्वर ने शायद तेरे को इसलिए खड़ा किया है, तेरे को इसलिए उस पद पे लेके आया है, तेरे को इसलिए इतना सुंदर बनाया है कि वे तू इजराइल के लिए एक समय काम करेगी। आज अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे, हमारे अंदर टैलेंट है, परमेश्वर ने हमें ऐसे नहीं बुलाया है, हमारे अंदर सब में खूबियां हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी खूबी है कि परमेश्वर के वचन को हम जानते हैं। हालेलुया। बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं समझ पाए, आप लोग समझ पाए। हालेलुया। हालेलुया। कितनी ये मुबारक बात है, छोटी बात है ये, बड़ी बात है। अगले संडे हम ये देखेंगे कि परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे से भी बड़े काम करोगे। हालेलुया। सोचा था कि वो हम शुरू करें, लेकिन प्रभु की शायद क्या मर्जी थी मुझे नहीं पता, लेकिन इस जगह पे जब एस्तर ने सब कुछ राजा को बता दिया तो राजा उस सिंहासन से उठ के चला गया। देखिए। हाँ जी। हानि भर ना सकता। हाँ जी। तब राजा शरेश ने एस्तर रानी से पूछा वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है। हाँ जी। एस्तर ने उत्तर दिया वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। ओहो, राजा को सब बताना था ना, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं हुआ। हालेलुया। अपनी जात भी बता दी है और शैतान के बारे में बता दिया। हालेलुया। इस जगह पे एस्तर ने सबसे पहले क्या किया? पहले बताना चाहिए कि हामान को नहीं, पहले उसने अपना गुनाह कबूल किया, समझ रहे हो? हामान को बाद में बारे में बताया। अगर वो पहले हामान के बारे में बता देती तो शायद राजा पता नहीं क्या एक्शन ले लेता। हालेलुया। क्योंकि वो हामान को पसंद करता था, हामान के साथ खाना खाता था, हामान को ऊंचा पद देने वाला था, हामान को अपना राइट हैंड करने वाला था। हालेलुया। लेकिन रानी ने सबसे पहले अपना गुनाह, अपना पाप, अपना अधर्म माना। हालेलुया। और उसके बाद उसने शैतान के बारे में भी बता दिया। हाँ जी। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा क्रोध से भरकर, हाँ जी, दाख मधु पीने से उठकर, हाँ जी, राजभवन की बारी से निकल गया। हमारा यीशु मसीह भी जो उस मेज से उठ के चला गया, पता है?
वो हमारा राजा जो मुक्तिदाता है वो उस रात में से उठ के चला गया और वो जाके उस क्रूज पर खड़ा हो गया, हालेलुया, और बोल रहा था कि मैं तब तक उसको नहीं पीऊंगा जब तक मेरा राज्य नहीं आ जाता। अब इस पूरे सीन को समझिए आत्मिक रूप से, हालेलुया। एक जगह पर हमारा परमेश्वर है, एक जगह पर हम हैं, एक जगह पर शैतान है जो हमान है, हालेलुया। एस्तर का रोल हम अदा कर रहे हैं, शैतान का रोल हमान अदा कर रहा है, राजा का रोल परमेश्वर अदा कर रहा है, हालेलुया। तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने अपने पापों को, हमने अपनी बुराइयों को, हमने अपने गुनाह को जो बागादन से चल रहा है, जो हमने सोच में रखा हुआ है, जो हमारे जीवन में चल रहा है, वो सब गुनाह हमने कबूल कर लिया, हालेलुया। हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं थी ना, हमारे ऊपर वारंट निकल नहीं चुके थे। देखो परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने भी मनुष्य जमीन पर हुए हैं वे सब पर मृत्यु ने राज किया कि नहीं किया, लेकिन अब आपको जीवन मिलने वाला है, हालेलुया। मृत्यु राज कर रही है हमारे ऊपर, हालेलुया। हमारे साथ ही बैठी हुई है, वो खाना खा रही है, हालेलुया। शैतान भी यहीं कहीं होगा बाहर, हालेलुया। वो देख रहा अंदर संगति चल रही है, एक तो पकड़ूं मैं, एक तो ऐसा मिले मुझे, कोई तो कमजोर मिले, मैं पकड़ूं उसको और मैं धोऊं और उसे नष्ट करूं, उसे खत्म करूं। शैतान बाहर खड़ा सोच रहा होगा, हालेलुया, पर अंदर परमेश्वर काम कर रहा है, हालेलुया। अंदर परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है, हालेलुया। अंदर परमेश्वर आपको माफी दे रहा है, हालेलुया। अगर शैतान भी उस मंडली में शामिल हो जाए, शैतान भी संगत में आके बैठ जाए, शैतान भी परमेश्वर के आगे घुटने टेक ले, क्या परमेश्वर नहीं माफ करेगा? सब कुछ कर सकता है, हालेलुया। जो काम इंसानों से नहीं हो सकता, जो फरिश्तों से नहीं हो सकता, जो जमीन नहीं कर पाई, जो डॉक्टर नहीं कर पाए, जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए, वो परमेश्वर ने करके दिखा दिया, हालेलुया। खून की जांच हुई, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन आत्मिक गुनाह जो है पीछे है, हालेलुया। बड़ी बड़ी मशीनें बन गई, खून टेस्ट करे, देखा पता चला है सब कुछ ठीक है जी, डॉक्टर बोलते हैं, पर आत्मिक गुनाह उसमें आता ही नहीं है, हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने चेक किया, सिर्फ एक ही गुनाह लटक रहा था, वो गुनाह हमें मानना होगा, हालेलुया। उसके क्षमा के लिए हमें मानना होगा, हालेलुया। परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाना होगा। तब क्या हुआ फिर, जब उस एस्तर ने राजा के सामने, अपने परमेश्वर के सामने अपना गुनाह मान लिया, हाँ जी, और हामान ये देखकर कि राजा ने मेरी हानि ठान ली, देख लिया, शैतान को पता चल गया है कि अब मेरा अंत, अब मेरी हानि निकट है। राजा ने सोच लिया है, देखो राजा ने अभी कोई फैसला नहीं सुना है, शैतान को पहले ही पता चल गया है मेरा अंत निकट है। देखो एस्तर को पता नहीं है कि राजा क्या फैसला देने वाला है, एस्तर को नहीं पता कि वो मेरी तरफ होगा या हामान की तरफ होगा, या हमारे दोनों को वो खत्म करेगा, हालेलुया। अब फैसला राजा के हाथ में है, इसलिए फैसला हमारे परमेश्वर के हाथ में है, हालेलुया। पर अगर तुमने अपने पाप मान लिए हैं, अगर परमेश्वर के आगे दीन हो गए हो, अगर परमेश्वर के आगे हलीम हो गए हो, तो तुम्हें निजात जरूर मिलेगी ही मिलेगी, हालेलुया। क्या हुआ फिर, देखो आगे, हाँ जी। एस्तर रानी ने प्राणदान मांगने को खड़ा हुआ, जब एस्तर रानी से प्राणदान मांगने को खड़ा हुआ, हाँ जी। जब राजा राजभवन की बारी से दाख मधु पीने के स्थान से लौट आया, हाँ जी। तब क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तर बैठी हुई है, हाँ। झुक रहा है। देखिए हामान किसके आगे झुका, किसके आगे, रानी के आगे झुका। किसके आगे झुकना चाहिए, राजे आगे झुकना चाहिए था ना, रानी के आगे झुक गया ये, हालेलुया। देखो जो शैतान पहले आपको बोलता है कोई बात नहीं, जो पाप को मान लेते हैं वो कमजोर लोग होते हैं, वो बहुत हल्के लोग होते हैं, परमेश्वर को थोड़ा पता चलता है। देखो लेकिन जब इस रानी ने अपना पाप मान लिया, वो अंदर से बिल्कुल खाली है, हालेलुया। वो अब पवित्र है, वो पाप के योग्य नहीं है, क्यों? क्योंकि वो अपनी गलती मान चुकी है। और तब शैतान ने जब देखा कि ये क्या हो गया, इसने पाप मेरे सामने और राजा के सामने भी मान लिया, शैतान के सामने भी उसने पाप मान लिया, हालेलुया। कि मैंने तेरे से गुनाह किया है, मैंने तेरे खिलाफ बलवा किया है, मैंने तेरे खिलाफ एक जो बात है छुपाई रखी है। जब राजा ने देखा कि इसने, राजा को दुख जरूर हुआ, हालेलुया, हमारे गुनाहों से परमेश्वर को खुशी मिली है, रोया, बाइबल कहती है, और परमेश्वर ने कहा कि हे पिता, अगर चाहे तो इस प्याले को मेरी तरफ मत कर, हालेलुया, पर फिर भी तेरी मर्जी पूरी हो कि नहीं हो।
राजा को ये कड़वी घूट पीनी थी, राजा को ये पाप को सहना था, राजा को ये दुख को सहना था। हालेलुया। वो उठ के वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया। उसने सोचा चल ठीक है जो मर्जी है, पर इसको मैंने वादा किया है कि तू जो मांगेगी मैं तेरे को दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढो तुम्हें। ओहो, इतना कुछ मिलने वाला है। हालेलुया। और रानी ने यहाँ पर सबसे पहले अपना गुनाह माना। हालेलुया। देखिए परमेश्वर हमारा जो है, बाइबल कहती है और दानियल कहता है कि वो दया की खान है। उसको नहीं पता कि उसमें क्या क्वालिटी है। वो बोलता है मुझे नहीं पता परमेश्वर तू कैसे सजा देता है, मुझे नहीं पता तू क्या सोचता है, मुझे नहीं पता तू कैसा है, मैंने तेरे को देखा नहीं है, मैंने तेरे को कभी टच नहीं किया, पर मुझे ये पता है कि तू दया करने में बहुत ताकतवर है। एक बात पता है मुझे। हालेलुया। अगर आज आपको पता है इस बात का कि परमेश्वर दया करने में सबसे बड़ा है, तो परमेश्वर आपको दया देगा। हालेलुया। अगर आप सोचोगे परमेश्वर कठोर है, जिस तरह उस बंदे ने सोचा था कि मैं कठोर है, वो वहां से काटता है यहाँ पर बोता नहीं है, तो वो परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए वैसा ही हूँ। हालेलुया। अब रानी ने जो है बेशक इसकी राजगद्दी चले जाए, बेशक ये मारी जाए, बेशक इसको नौकर में तब्दील किया जाए, बेशक इसको फिर जंगलों में फेंका जाए, बेशक शेरों के आगे, बेशक जेल में, बेशक मछली के पेट, पता नहीं कहां कहां जाना पड़े इसको, लेकिन इसकी परवाह किए बिना इसने अपना गुनाह मान लिया। हालेलुया। फिर राजा वापस आया। अब शैतान किसके घुटने पर है? रानी के घुटने पर। हालेलुया। शैतान आपके पैरों के नीचे तब आ जाता है जब आप परमेश्वर को सब बातें बता देते। हालेलुया। वो तब तक आपके सामने बैठा खा रहा होता है, आनंद मना रहा होता है, खुशी मना रहा होता है, और आपकी आंखों में आंखें डाल के देखता रहता है। हालेलुया। उसको पता है मैं शैतान हूं, तुम कौन से हो, तो तुमने भी पाप किया। हालेलुया। इसलिए वो हमारी आंखों में आंखें डालकर हमारे सामने बैठा रहता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के सामने पूरा खोल देते हैं अपने आप को, तो शैतान देख लेता है कि इसमें अब सामर्थ है, इसमें ताकत है। शैतान में ये ताकत नहीं है कि वो अपना गुनाह मान जाए। हालेलुया। शैतान में बहुत बड़ी पावरें हैं। उसने यीशु का हाथ पकड़कर उस पहाड़ पे ले गया। हालेलुया। शैतान ने देखो कितने लोगों को मार दिया, शैतान ने कितने लोगों को आशीष बरकतें दी, शैतान ने क्या क्या काम कर दिए, किए कि नहीं किए। बड़े बड़े राजाओं को बहका दिया उस बंदे ने। हालेलुया। बड़े बड़े विद्वानों को बहका दिया उसने। हालेलुया। लेकिन आप वो एक चीज मानना नहीं चाहता, और वो भी चाहता है कि तुम भी न मानो। हालेलुया। तुमने कोई पाप नहीं किया, तुम मत मानो, कुछ नहीं होता। लेकिन अगर तुम परमेश्वर के आगे मान लेते हो तो आपके लिए कुछ है आगे। पढ़िए। और राजा ने कहा क्या ये घर ही मेरे सामने ही रानी के बरबस करना चाहता है? हाँ जी। राजा के मुंह से ये वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढाक दिया। राजा दे सेवकों ने हामान का मुंह बंद कर दिया। अब तेरा बोलने का कोई हक नहीं है। अब तू मेरे लोगों पे दोष नहीं लगा सकता, अब तू मेरे लोगों के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, अब तू मेरे लोगों की निंदा नहीं कर सकता, अब तू मेरे लोगों के लिए चाल नहीं चल सकता, अब तू मेरे लोगों को खत्म नहीं कर सकता, अब तू मेरे लोगों को पताल में नहीं लेके जा सकता। हालेलुया। सबसे पहले मुंह बंद किया शैतान का। हालेलुया। बड़ा बोलता था वो, बड़ी बड़ी बातें करता था, बहुत ज्ञानवान, बहुत समझदार, अक्लमंद, बड़े बड़े लोगों को हिला दिया ज्ञान से उसने। हालेलुया। सिर्फ एक छोटी सी बात उसको खत्म करके, क्या कि मैंने अपनी जात ली। हालेलुया। आपकी एक छोटी सी बात शैतान का मुंह बंद कर सकती है। हालेलुया। ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी हुआ। हालेलुया। हाँ जी आगे। तब राजा के सामने उपस्थिति रहने वाले खोजों में से हाँ जी हरवाना नामक एक ने राजा से कहा हामान के ये यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है। हाँ जी। जो उसने मुद्रिके के लिए बनवाया है। हाँ जी। जिसने राजा के हित की बात कही थी। हाँ जी। राजा ने कहा उसको उसी पर लटका दो। राजा ने क्या कहा? उसको उसी पर लटका दो। हालेलुया। शैतान को मरना होगा अगर वो गलती नहीं मानेगा। हालेलुया। पर फिर भी हम शैतान को एक सलाह देते हैं। हालेलुया। हे शैतान, तूने जो भी हमारा बिगाड़ा है, जो भी हमारी जिंदगियों में रखा है तूने, चाहे वो बीमारी के रूप से रखा है, चाहे चाल के रूप से रखा है, चाहे बोल के रखा है, चाहे पता नहीं कैसे कैसे रखा है।
हम तेरे को माफ करते हैं। हालेलुया, क्योंकि हमारा पिता ने हमें यही सिखाया है। हालेलुया, हमारे पिता ने हमको यही सिखाया है कि हर को माफ करो, मैं तुम्हें माफ करता हूं। हालेलुया। देखिए, अब फैसला जो है राजा के हाथ में है, फैसला परमेश्वर के हाथ में है। आपने परमेश्वर के आगे अपने गुनाह मान लिए हैं, तो शैतान को जो है उसको तो फांसी मिली, और रानी को क्या मिला फिर? रानी को ऊंचा पद मिला। हालेलुया, जो पटरानी थी उससे भी ऊपर पद परमेश्वर ने उसको दे दिया। इसी तरह हमारा परमेश्वर भी ऐसे ही करेगा। हालेलुया, वो आएगा जब हमने अपना सारा दिल, हमारी बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा पूरा जीवन परमेश्वर के सामने खोल के रख दिया। प्रभु यहाँ मैं गलत हूँ, प्रभु यहाँ मैं बुरा हूँ, प्रभु यहाँ मैंने गलती की है, प्रभु यहाँ मैं तेरे लोगों के खिलाफ हुआ, प्रभु यहाँ मैंने सोचा, प्रभु यहाँ मैंने अपने दिमाग की सहायता की। हालेलुया, तो परमेश्वर आपको माफ जरूर करेगा। हालेलुया, बल्कि कर दिया उसने स्लीप पर। हालेलुया, उस माफी को लेना है अंदर। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और थोड़ा सा ध्यान दें कि प्रभु हम तेरे आगे आते हैं परमेश्वर। अगर हमने प्रभु तरीके से पिता परमेश्वर वचन के खिलाफ कोई गुनाह किया है प्रभु, जो तेरे से कोई बात छुपाई है पिता परमेश्वर, शायद हम भूल गए होंगे पिता परमेश्वर। जब पिता परमेश्वर प्रभु जी हमने तेरे किसी लोगों के खिलाफ, जब प्रभु जी किसी तेरे पिता परमेश्वर सेवक के खिलाफ प्रभु जी, जब पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरे किसी विश्वासी के खिलाफ अगर कुछ सोचा, बोला या किया है परमेश्वर, तू हमें क्षमा कर देंगे पिता, क्योंकि तू हमें क्षमा करने वाला है प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम पिता परमेश्वर उनको क्षमा करते हैं परमेश्वर जिन्होंने हमारे खिलाफ चाल चली है प्रभु जी, जिन्होंने हमारे खिलाफ फंदा लगाया है पिता परमेश्वर। जिस तरह पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हामान ने मुर्द के लिए पिता परमेश्वर एक सलीब, एक फांसी का फंदा बनाया था परमेश्वर, हे प्रभु जी हम उसके लिए ये फंदा नहीं बनाते परमेश्वर। हम तो पिता परमेश्वर तेरे आगे फरियाद करते हैं, तू पूरे जगत का, तू पूरे सर्वत का भला कर परमेश्वर। हे प्रभु जी हम चाहते हैं कि पूरा संसार बचाया जाए, तू हम पर रहम कर। आज के वचन के लिए हम तेरा धन्यवाद। लॉर्ड जीसस, आमीन।